यहाँ पे कुछ ऐसा समझ में आपको है? सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं। नया वर्ष की शुभकामना। 10 जनवरी से सरकार के निर्धारित समयानुसार आवास का सर्वे चालू है। हमारे पंचायत भेटौरा में शहनवाज जी सहायक हैं, उनकी ड्यूटी मिली है और वो काम चालू किए हैं, लेकिन उनके द्वारा अभी तक 103 सर्वे में अपलोड किए हैं। उनका सर्वे का जो अभी तक हुआ है वो 100% संदेहास्पद है, चूँकि उनका कोई मापदंड नहीं है। उन्होंने सबसे पहले 6 नंबर वार्ड से शुरू किया। 6 नंबर वार्ड में कुछ चहेते लोगों का उन्होंने सर्वे किया। उसके बाद फिर उन्होंने 7 नंबर में किया, उसके बाद फिर 5 नंबर में किया, उसके बाद 11 नंबर वार्ड में किया, उसके बाद 9 नंबर वार्ड में किया। कुछ चापलूसबाज और बिचौलिया जो है, उनके इशारे पर प्रत्येक वार्ड में चिन्हित लोगों को करने का काम किया जा रहा है। कोई मापदंड नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वार्ड नंबर 11 में महादलित, गरीब, अभिवंचित या आवास लेने योग्य व्यक्ति का सर्वे पूरा हो गया? जो आपने दूसरे वार्ड में गया, फिर आपने 2 नंबर वार्ड गोइनिया में गया, क्या गोइनिया में अब एक भी सर्वे लायक व्यक्ति नहीं है? जो आप 9 नंबर वार्ड में गए, 9 नंबर के बाद फिर 7 नंबर वार्ड में गए, 7 नंबर वार्ड के बाद फिर आप जैसे 6 नंबर में गए। ये जो स्थिति है, जितना सर्वे हुआ है, प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदया से भी हमारी बात हुई है। मैंने जो भी सर्वे किया है उस पर प्रश्न उठाया है और जांच के लिए उनसे आग्रह किया है कि जो सर्वे किए हैं इनको जांच किया जाए कि आखिर इसका कौन सा बेस पर ही कर रहे हैं। न महादलित को कर रहे हैं, न गरीब को कर रहे हैं, जिनको ये चाह रहे हैं उनको कर रहे हैं। अब ये इसके पीछे स्पष्ट है कि अगर ये रिश्वत लेके नहीं कर रहे हैं तो फिर ये कूद कर क्यों कर रहे हैं? आप कैसे कर सकते हैं कि रिश्वत लेकर के हाँ, ये आरोप जो है ये स्पष्ट ये करता है कि अगर वो रिश्वत लेके नहीं कर रहे हैं तो फिर 2 नंबर के बाद 9 नंबर, 9 नंबर के बाद 11 नंबर, 11 नंबर के बाद 7 नंबर, और वहां जाकर के चुनिंदे लोगों को कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? अगर ये रिश्वत नहीं ले रहे हैं तो चुनिंदे लोगों को क्यों कर रहे हैं भाई? अगर आप 9 नंबर में जा रहे हैं तो 9 नंबर में जितने भी लोगों का जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, जो डॉक्यूमेंट की मांग की जा रही है, आप एक एक घर घूर लीजिए, सर्वे कर लीजिए। जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है उन लोगों को पुनः एक टाइम दीजिए कि अगर आप डॉक्यूमेंट सुधार के रखिए, जॉब कार्ड बना के रखिए, हम पुनः एक बार आएंगे और जो बचल है सर्वे कर लेंगे। लेकिन इस तरह का कोई काम कर नहीं रहे हैं। जिनको लोग इशारा पर नचा रहा है, अब किसके इशारा पर नच रहे हैं वो जवाब वो देंगे। पैसा नहीं ले रहे हैं तो आप गलत क्यों कर रहे हैं उसका जवाब वो देंगे। आप पैसा नहीं ले रहे हैं, मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं कि पैसा नहीं ले रहे हैं, लेकिन मेरे पास ये साक्ष्य है कि सरकार का मापदंड है कि ईटावाला को नहीं करना है। सरकार का मापदंड है, सबसे पहले प्राथमिकता है महादलित को करना है, गरीब को करना है, विधवा को करना है। लेकिन आपने ऐसा कितने लोगों को किया है? 103 में 103 में आपने ईटावाला को किया है। 103 में जिसका 5 एकड़ जमीन है आपने उसको किया है। जो गांव में सबसे सुखी संपन्न व्यक्ति है आपने उसको दर्ज किया है। आखिर क्यों ऐसा क्यों किया जा रहा है और किसके इशारा पर कर रहे हैं और बिना पैसा लेकर के गलत क्यों कर रहे हैं? ये दोनों अपने आप में क्वेश्चन पैदा करता है। अगर पैसा नहीं ले रहे हैं तो गलत क्यों कर रहे हैं? आपने विकास पदाधिकारी का बोले कि हमने आश्वासन दिए, वहाँ से क्या आश्वासन मिला? वहाँ आश्वासन मिला है, शुक्रवार को बुलाए हैं सहायक को भी, और हम लोग भी जाएंगे यहाँ के लगभग जो वार्ड से शिकायत हमें मिली है, चूँकि हम यहाँ मुखिया का चुनाव लड़े हैं
और कोर्ट के माध्यम से सर्टिफिकेट रद्द हुआ है। पुनः चुनाव संभावित है होना, और उसी राजनीति के चलते पूर्व में यहाँ 503 सर्वे हुआ था, उसमें आयोग लोगों को हुआ है और उसमें 50% पैसा लेकर के कॉलोनी दिया जा रहा है। उसी का फिर जैसे कार्य चालू है, तो मैं इसका विरोध कर रहा हूँ और करूँगा। और हर हालत में प्रत्येक गरीब जो इंदिरा आवास लेने योग्य है उसका सर्वे कराना ही मेरा लक्ष्य है। और मैं इसमें हर हालत में इसके लिए जिन पदाधिकारी के पास मुझे जाना पड़ेगा मैं जाऊंगा और उन लोगों को हक अधिकार दिला कर रहूँगा। एक पंचायत सचिव भी आपके आवेदन के द्वारा निलंबित हुए थे, क्या अभी जो यदि ऐसा कुछ कर रहे हैं तो इसके लिए भी आपका यही कदम रहेगा? मेरा कोई लक्ष्य नहीं था कि पंचायत सचिव का निलंबित कराना। मैंने पंचायत सचिव से भी बोला था कि आपके द्वारा गलत क्यों किया जा रहा है, तो बोला कि मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। बिना कार्य के पैसा निकाल लेना, पैसा निकाल के किसी को दे देना, मैं यही तो गलत किया कि जो गलत हो रहा था उसके आवाज़ उठाया। यही हमारी गलती है, ये नहीं उठाना चाहिए था, तो हम गलत किए हैं। अगर सही है तो जब योजना में घोटाला हो रहा है, योजना के पैसा का बंदरबाट हो रहा था और मेरा पक्ष बनता है, मेरा फर्ज बनता है, मेरा दायित्व है कि जब मैं प्रतिद्वंदी था तो मेरा काम है विरोध करना, और वो भी जिनमिन विरोध किए हैं। अगर गलत करते तो इसकी जांच हुई है, 3 बार जांच हुई है, और जांच में यह साबित हुआ कि बिना एमबी का, बिना मास्टर रोल का पैसा का निकासी किया गया है। जबकि सरकार का प्रावधान है, योजना कोई भी कार्यान्वित करने के लिए सबसे पहले भूमि रिपोर्ट चाहिए। बिना भूमि रिपोर्ट का रिकॉर्ड खोल दिया गया। एक बार भुगतान करने के बाद बिना कोई निर्माण के दूसरा भुगतान कर दिया गया, जिसमें न आज तक मास्टर रूल लगा है और न ही एमबी लगा है। बताइए मेरा क्या गलती है? मैं तो समझता हूँ कि इतना करप्शन, इतना भ्रष्टाचार पूरे बिहार में कहीं नहीं है जो एक जांच के क्रम में पाया गया। क्या मांग करेंगे सर? आवास माने मांग यही करेंगे कि जिस गांव में सर्वे आप करें उस गांव में एक एक आदमी का सर्वे पूरा कर लें, जितने वहां लेने योग्य है। अगर उसका सर्वे पूरा होता है तो दूसरे वार्ड में आप चालू करें। मेरा यही मांग है। एक एक आदमी, एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो लाभ से वंचित रह जाए। सरकार, हमारे प्रधानमंत्री महोदय का, मुख्यमंत्री महोदय का, हमारा सरकार का यही लक्ष्य है कि हमारे देश में, हमारे राज्य में एक भी गरीब आवास से वंचित नहीं रह जाए। लेकिन यहाँ के कुछ लोगों के द्वारा वैसे लोगों को सर्वे कराया गया है पूर्व में, जिसको ईटा का मकान है, पैसा दिया गया है और उसका आज तक निर्माण नहीं हुआ है। अगर ये बात में थोड़ा सा मिथ्या लगता है तो जो सर्वे जिस